हेलो एवरीवन, आज है 26 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई तीन दिग्गज कंपनियों के बारे में। पहला है विप्रो, दूसरा है टीसीएस और तीसरा है इन्फोसिस। और तीनों ही शेयर्स में अगर देखें तो हाँ, हालांकि इन टीसीएस को छोड़कर जो बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में, वो इन्फोसिस और विप्रो में देखने को मिली है। वीडियो में हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि भैया मौके बन रहे हैं कि नहीं और कहाँ पर मौके हैं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम विप्रो के साथ। 620 रुपए का शेयर है और लगातार ये टूट रहा है, लगातार यहाँ पर प्रेशर बन रहा है। और आज तो भैया मार्केट ने सबको रुला के रखा हुआ था। 1500 पॉइंट की गिरावट थी भैया आज के दिन में सेंसेक्स में, और निफ्टी में 500 पॉइंट की। तो भयंकर गिरावट है, एक महीने में 7% तक टूट चुका है ये शेयर। 670 रुपए से 620 पर आ चुका है, एक महीने का लो इसने बना दिया है। पिछले एक साल में अगर देखें तो पिछले एक साल में विप्रो के शेयर में तकरीबन 75% का हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आप देखिए, 350 का शेयर 711 रुपए का हाई इसने बनाया था, लेकिन उसके बाद प्रेशर में है शेयर और टूट के बिखर रहा है। 620 रुपए तक पहुंचा है। इससे पहले एक सपोर्ट था तकरीबन 630 रुपए का, लेकिन अब वो भी टूट चुका है और 620 पर आ चुका है। अब अगर नेक्स्ट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो भैया उम्मीद करते हैं कि 600 रुपए के आसपास का जो जो लेवल है उसको होल्ड करने में ये कामयाब रहेगा। लार्ज कैप शेयर है, 3.5 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 41 लाख के आसपास का देखने को मिला है। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर, एफआईएस, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। और देखिए, रिटेल इन्वेस्टर के पास ज़्यादा कुछ क्वांटिटी है नहीं, बहुत ज़्यादा जो होल्डिंग है वो प्रमोटर और बड़े फंड हाउसेस के पास ही है, और उन्हीं के पास रहेगी फ्यूचर में भी। यहाँ पर देखें तो फंडामेंटली तौर पर जो जिन तीनों कंपनियों की हम बात करेंगे, चाहे विप्रो हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, ये तीनों स्ट्रांग है। और हमेशा मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो भैया ये तीनों शेयर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और जब भी गिरावट आती है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खरीदारी के मौके बनेंगे, लॉन्ग टर्म में यहाँ पर पैसा जरूर बनेगा। आप देखिए, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 14% लोग हैं जो बेचने की बात कर रहे हैं, बाकी सब लोग खरीदारी की और खरीदारी करी है तो होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के टारगेट भी काफी ऊपर है। 750 का टारगेट शेर खान का है, 728 का टारगेट है, 815 तक का टारगेट देखने को मिला है। तो सभी टारगेट ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, नीचे की तरफ जाने के टारगेट्स आपको कोई नहीं देगा और देखने को मिलेंगे भी नहीं। विप्रो के बारे में देखिए, रेवेन्यू इंक्रीजिंग मोड में है, प्रॉफिट भी अगर देखा जाए तो वो भी इंक्रीजिंग मोड में ही है, जो अगेन एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। विप्रो इतनी गिरावट के बाद अगर देखें तो हाँ, थोड़ा पी इसका कम जरूर हुआ, 32 पर आया। देखो, जितना नीचे गिरेगा उतना ये सस्ता होगा। 43% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, और डेफिनेटली मैं अग्री भी करता हूं कि विप्रो जब भी टूटेगा खरीदारी के मौके यहां पर है। पहली चीज, पैनिक नहीं करना है यहां पर। तो देखिए, ये फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर भैया, इंडिया आईटी का हब है, ठीक है, उस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते। और आज भी इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी। फॉरेन की अगर हम बात करें, अमेरिका की बात करें, आज भी भैया वो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है अपने आईटी बिजनेस के, क्योंकि भैया सस्ता पड़ता है इनको। और अगेन मैं कहूंगा, विप्रो नजर रखिए इस कंपनी के ऊपर, जितना टूटेगा उतना खरीद सकते हैं आप इसको। दूसरा, टीसीएस दमदार शेयर है, आज मार्केट ने सबको रुला दिया लेकिन ये नहीं टूटा आज के दिन में। और ये खूबसूरती है इस शेयर की, टूटता नहीं है ज्यादा ये। पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में टीसीएस के शेयर में अगर देखें तो सिर्फ 1% की गिरावट है। शेयर अगर आप देखें 3,500 रुपए के आसपास था, टूटा भी है तो कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं कह सकते इसको। लेकिन एक साल का अगर हम डेटा देखें तो पिछले एक साल में टीसी है, देखिए ग्रोथ तीनों ही कंपनी में है। विप्रो में भी भैया 75% का ग्रोथ एक साल में है, यहां पर भी 27% का ग्रोथ है। 3,950 रुपए के लेवल से ये टूट कर नीचे आया है, और जब भी करेक्ट होगा खरीदारी के मौके बनेंगे। और ये लेवल जिस पर ये ट्रेड कर रहा है वो लेवल भी मुझे खरीदारी के लिए पसंद आ रहा है। मैं यही कहूंगा कि भैया मौके हैं यहाँ पर, और उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। लार्ज कैप शेयर है, 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। बड़े वॉल्यूम्स में शेयर अभी भी ट्रेड हो रहे हैं, और इसके भैया प्रमोटर के पास हो, एफआईएल्स के पास हो, म्यूचुअल फंड के पास हो, इंश्योरेंस कंपनी, हर किसी के पास बड़ी क्वांटिटी है और कोई बेचने को तैयार नहीं होगा यहाँ पर।
इतना ही नहीं, डिविडेंड भी बहुत अच्छा पे करता है ये, और काफी कई बार ये डिविडेंड पे भी करता है। टीसीएस की अगर मैं बात करूँ, देखो विप्रो में अगर हम देखें तो डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि बोनस से अच्छा खासा पैसा बनता है, बोनस और स्प्लिट से अच्छा डिविडेंड विप्रो पे नहीं करता। लेकिन टीसीएस अगर हम देखें तो टीसीएस आपको बोनस भी देगा, टीसीएस आपको डिविडेंड भी देगा। टीसीएस में आप देखिए डिविडेंड इस साल 3 बार डिविडेंड दे चुका है, 3 बार सॉरी 5 बार, सॉरी 5 बार इसने डिविडेंड दिया है, 6 रुपए, 15 रुपए, 15 रुपए, 7 रुपए, 7 रुपए। तो आप देखिए डिविडेंड से ही कम से कम यहां पर अगर देखा जाए तो 50 रुपए से भी ज्यादा का ये डिविडेंड पे कर चुका है। तो अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग शेयर है ये, पहली चीज। दूसरी और अगर हम नजर करें बोनस के ऊपर, तो बोनस भी अच्छा खासा पे करता है ये। तो नजर आप रखिए इसके ऊपर, रेवेन्यू बहुत शानदार है इसके। प्रॉफिट्स भी देखेंगे तो भैया इंक्रीजिंग मोड में ही है और मोड में ही रहेंगे। टीसीएस अभी भी सस्ता है, 39 का इसका पी रेशियो की, सेक्टर पी 37 38 का है। तो पहली चीज उतना महंगा तो मैं नहीं मानता हूं इसको। 55% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तीसरा शेयर है इन्फोसिस, बेहतरीन शेयर है ये भी, 1690 पर है और ये लगातार प्रेशर में है, ये लगातार ये टूट रहा है और नीचे के लेवल पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग के मौके हैं। लेकिन फिर भी एक साल में यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ है कोई ज़्यादा, सॉरी एक महीने में 1800 से टूटकर 100 रुपये करेक्ट जरूर हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए पिछले एक साल का अगर हम यहाँ पर रिटर्न देखेंगे, देखिए ये वो शेयर है जो लॉन्ग टर्म में पैसा बना कर देते हैं और जब भी टूटता है खरीदारी के मौके होते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी देखो, विप्रो ने 75% का आपको रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, टीसीएस ने आपको 26-27% का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, इन्फोसिस ने आपको 51-52% का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, मतलब एक साल के अंदर, ठीक है। और ये अच्छे रिटर्न्स है, ये बुरे नहीं है रिटर्न्स, और ये अच्छे हैं और ये हर साल इसी तरीके से रिटर्न आपको देते भी रहेंगे। लार्ज कैप शेयर है, 7,22,000 करोड़ से ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स इसके भी अच्छे हैं, 45 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। शेयर होल्डिंग देखेंगे तो बड़ी होल्डिंग प्रमोटर, एफआईएस, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर लेकर बैठी हुई है इन्फोसिस में। और इन्फोसिस भी भैया अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग शेयर है, ये भी सस्ता शेयर है, बुरा तो नहीं है। तो देखो ये तीनों शेयर मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है और मैं ये कहूंगा कि देखो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही लेके जाऊंगा, शॉर्ट टर्म का मैं गेम यहाँ पर नहीं खेलूंगा। और तीनों में से, चाहे विप्रो की बात करें, टीसीएस की बात करें या इन्फोसिस की बात करें, तीनों में से कोई एक कंपनी तो भैया अगले साल आपको बोनस जरूर देगी और शेयर आपको डिवाइड होता हुआ नजर आ सकता है। लॉन्ग टर्म के शेयर है, बेहतरीन शेयर है, जब भी टूटेगा खरीदारी के मौके हैं, पैनिक यहाँ पर नहीं करना चाहिए। और अगेन फ्यूचर अभी भी भैया आईटी का ही होगा, टेक्नोलॉजी का ही फ्यूचर होगा और ये कंपनी वहां पर लीड कर रही है और लीड करती रहेगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और विप्रो, टीसीएस और इन्फोसिस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।